तो जैसे ही हमारे समर हॉलीडेज़ ख़त्म होते हैं और हम कॉलेज के लिए आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने सिलेक्शन मुंबई जाने के लिए नहीं लेकिन चेन्नई जाने के लिए हुई है, जहाँ पर हम कार्बन ज़ीरो चैलेंज में हमारा प्रोटोटाइप प्रेजेंट करेंगे आईआईटी मद्रास में। और ये है हमारी ट्रेन। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन रेलवेज़ कितनी लेट होती है ट्रेन। ये ट्रेन हमारी 6 घंटे लेट चल रही है, जो कि हम सुबह 11 बजे से बैठे थे प्लेटफॉर्म पर और अब आई है ये 3 बजे। लेकिन कोई नहीं, चेन्नई जाने की खुशी में ये 6 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। तो चलिए अब हम ट्रेन में बैठते हैं और आगे की जर्नी एंजॉय करते हैं। ट्रेन का सफ़र काफ़ी मज़ेदार और सीनरी से भरा हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं खिड़की से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। दोस्तों, ये है कृष्णा नदी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं चेन्नई, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ से फिर रेलवे स्टेशन से हम चल पड़ते हैं आईआईटी मद्रास की ओर, जहाँ पर हम गेट से एंट्री लेते हैं। यहाँ पर और फिर यहाँ पर हमारी गाड़ियों की चेकिंग होती है। उन्हें यह शक हो जाता है कि कहीं हम आरडीएक्स तो नहीं ले जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, इसलिए वो हमारी गाड़ी चेक करते हैं। फिर जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलती है तो हम आगे देखते हैं कि एक और स्टॉप आ जाता है जहाँ पर फिर से चेकिंग होगी। वहाँ पर भी हम रुकते हैं थोड़ी देर और फिर आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर वेल मैनेज्ड है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी अलग अलग वैरायटी के, जो कि स्पेशल चुन के लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी उग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल वेल प्लान मैनर में गार्डनिंग की गई हुई है। और यहाँ पर रोड्स भी एकदम बढ़िया तरीके से बने हुए हैं और प्रॉपर मार्किंग्स भी है रोड के आइट साइड में। यहाँ पर हॉस्टल पहुँचने के बाद में हम यहाँ से निकल पड़ते हैं मरीना बीच की तरफ, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीच है और चेन्नई का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं सुबह 5 बजे और यहाँ पर नज़ारा एकदम बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ पर सनराइज़ बहुत ही फेमस है, जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर है यहाँ के बीच का सनराइज़। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ अपने फ्रेंड्स नीरज, अमन, अनुज और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विनोद यादव सर के साथ में यहाँ पर बीच पर मज़े करने। अब हम जाएंगे शोर साइड में, जहाँ पर कि वेव्स का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर सनराइज़ कितना बढ़िया दिख रहा है।
यहाँ पर नीरज को लग रहा है इसका तगड़ा स्लोमो बन रहा है, लेकिन इसका तगड़ा चूतिया काटा जा रहा है। यहाँ पर 2 घंटे की मस्ती और इन्जॉय करने के बाद में और चाय पीने के बाद में हम निकल पड़ते हैं फिर से हमारे डेस्टिनेशन IIT मद्रास की ओर कार्बन जीरो चैलेंज कंपटीशन के लिए। CZC का फर्स्ट डे ख़त्म करने के बाद में हम निकल पड़ते हैं महाबलीपुरम की ओर, जहाँ पर रास्ते में यहाँ का बढ़िया कल्चर देखने को मिलता है। महाबलीपुरम चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको हम कवर कर रहे हैं सिटी बस के ट्रेवल से। लगभग 1 आवर में ये पहुंचा देगी वहाँ पर हमें। यहाँ पर आने के पहले हम टिकट लेते हैं और उसके बाद हम 4 डेस्टिनेशन का यहाँ पर इकट्ठा टिकट होता है, जिसमें पहली डेस्टिनेशन होती है पंचरथ। यहाँ महाबलीपुरम में ये सारी कलाकृतियाँ महाभारत और रामायण काल की है। यहाँ पर पांडव आए थे और उन्होंने ही ये सारी चीज़ों का निर्माण किया था। पंचरथ में सारी चीज़ें घूमने का लगभग मैक्स टू मैक्स टाइम आधा घंटा है। यहाँ पर सारा कुछ कवर हो जाता है आधे घंटे में। ये लगभग गुफाओं टाइप सा कुछ रथ बनाया हुआ है पांडवों ने। यहाँ पर घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है अर्जुन पेनेंस, जहाँ पर अर्जुन ने तपस्या की थी और यहाँ पर भी कुछ उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइट पर है कुछ एक मंदिर, जहाँ पर हम अभी ऊपर चढ़ेंगे। ये जगह हाई एल्टीट्यूड पर है, यहाँ से सारा आसपास का नज़ारा दिख जाता है और समुद्र भी दिखाई पड़ जाता है यहाँ से। और यहाँ पर लाइट टावर भी है, ये देखिए जो ये रही यहाँ पर पांडवों की कुछ कार्विंग्स जिस पर उन्होंने कुछ बनाया था। और ये है अर्जुन पेनेंस, यहाँ पर अर्जुन तपस्या करते थे। ये उनकी गुफाएं थी पांडवों की जब वो आए थे यहाँ पर। और आपको याद होगा कि यहाँ पर मोदी जी ने शी जिनपिंग को घुमाया था। हम अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन घूमने के बाद में हम अपनी
थर्ड डेस्टिनेशन पर आते हैं। इसका नाम है कृष्ण मंडपम और यहाँ पर एक पत्थर है जो कि ढलान पर खड़ा हुआ है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बल पर। इसके पीछे की साइंस बहुत ही अमेजिंग है, इसको कभी बाद में कवर करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ही मज़े करे और फ़ोटो खिंचवाई इसके नीचे, इस पत्थर के नीचे, और आसपास की जगहें भी घूमी। और इसके बाद हम जाएंगे हमारे ऑफशोर टेंपल जो कि बहुत ही फेमस है, महाबलीपुरम टेंपल नाम से। और ये है, हम आ गए हैं ऑफशोर टेंपल में। दोस्तों ये टेंपल समुद्र की तट की साइड पर है, इसलिए इसे शोर टेंपल कहते हैं। और ये 8th सेंचुरी AD में बनवाया था नरसिम्हा वर्मन II में, जो कि पल्लव डायनेस्टी के राजा थे। ये जो टेंपल है वो नॉर्मल लेवल्ड ग्राउंड से भी नीचे बना हुआ है। इसके आसपास खुदाई भी करी है और भी चीज़ें इसके आसपास निकली है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर इसके आसपास में समुद्र है। यह है फ्रंट साइड मंदिर का, जहाँ पर अंदर महादेव जी की मूर्ति है। और यही वो साइट है जहाँ पर मोदी जी ने शी जिनपिंग से कहा था। तो जैसे ही हम महाबलीपुरम से वापस चेन्नई की ओर जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक बढ़िया सी चीज़ दिखी, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेम है, कलश यात्रा, जो कि भारत के हर कोने में एक जैसी ही रहती है। हर जगह ये कल्चर है हिंदुज़म का जो कि मनाया जाता है। इसके बाद हम IIT मद्रास में हम बचे हुए 2 दिन का कंपटीशन अटेंड करने के बाद में हम वापस हमारे झीलों के शहर भोपाल में वापस आ जाते हैं।